60+ रिव्यू पिटिशनें लगी, सुनी ही नहीं गई, हमारी बात सुनी ही नहीं गई। दैट इज क्लियर था कि अगर उन्होंने एक जजमेंट जारी की थी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, जस्टिस दीपांकर दत्ता जी की तरफ से, तो उन्होंने कहा था कि सबका जो टेट है 2 साल के अंदर लिया जाए। तो उसके बाद बीच में एक जो इम्पैनल RET टीचर्स थे उनकी जजमेंट भी आई, तो हमारे ही कुछ उस्तादों ने बहुत गलतफहमी फैलाने की कोशिश की। उस वक्त भी मैंने लाइव सेक्शन में भी आके बार बार मैंने यही कहा कि आप उस चीज़ को अपने ऊपर इंप्लीमेंट करने की कोशिश मत करें, वो मैटर अलग है। हमारा मैटर जो है वो है जो जजमेंट जो है फर्स्ट आई है दीपांकर दत्ता ऑनरेबल जो है ऑनरेबल जस्टिस जो है दीपांकर दत्ता जी, उनकी तरफ से जो जजमेंट आई है कि 2 साल के अंदर हमें टेट क्लियर करना है, दैट इज वही हमारे ऊपर इंप्लीमेंट होती है। लेकिन जब तक तब तो हमारी रिव्यू पिटिशन जो है प्रोसेस में थी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में, 60+ रिव्यू पिटिशन थी। जब 60+ रिव्यू पिटिशन थी, सुना ही नहीं गया किसी रिव्यू पिटिशन को, लेकिन उसको सिर्फ एक ही है, उसके लिए उन्होंने 1 साल की एक्सटेंशन दी। बस इतना हुआ हमें जाने का कि 1 साल की एक्सटेंशन दी, 2027 के बजाय 28 मिल गए, ये हुआ उसका फायदा। अगर हमें नौबत आती है पूरे हिंदुस्तान के साथ मिलकर सभी अगर इकट्ठे होते हैं, हमें नौबत आती है जंतर मंतर पे, तो वी आर रेडी। तो जंतर मंतर पे हम तैयार हैं, और हमारे साथ हमारे जम्मू कश्मीर के उस्ताद साहिबान उसके लिए भी तैयार रहें कि अगर हमें अपनी हक की लड़ाई के लिए लड़ना होगा तो जंतर मंतर के लिए भी तैयार रहेंगे। और कल मुझे गुजरात से भी फ़ोन आया, देओल सर, तो उनका मुझे कल फ़ोन आया, उन्होंने मुझे क्लियर किया गुजरात से कि आप जल्द से जल्द कुरेटी में जाएं। हम इधर से कोशिश कर रहे हैं, जो हमारे माननीय हमारे प्रधानमंत्री जो हमारे हिंदुस्तान के हैं, हम उनसे मिलने की कोशिश कर रहे हैं। उनके कुछ पहचान के होंगे वहाँ कोई टॉप मोस्ट लीडर, तो वो उनसे बात करेंगे इसके हवाले से, टेट के हवाले से। और उन्होंने इतना भी कहा है कि वो उनकी बात हो सकता है ना मोड़े ना, तो हो सकता है वहाँ से भी हमें कोई थोड़ी सी राहत मिल जाए। तो कल मेरी बात, मुझे स्पेशल फ़ोन आया गुजरात से, तो इसके साथ उन्होंने ये बात मुझसे की है, तो उसके लिए भी हम उम्मीद रख सकते हैं कि इसके हवाले से भी कुछ ना कुछ हो सकता है। लेकिन उनकी तरफ से ये डायरेक्शन दी गई कि आप जम्मू कश्मीर की तरफ से आप कुरेटी पे जाओ। सबसे पहले उन्होंने यही कहा मुझे। मानसून जो असेंबली सेशन है वहाँ पे भी हमें थोड़ी बहुत उम्मीद है कि कुछ ना कुछ इसके हवाले से बात होगी, और हम चाहते हैं कि इस टेट के इशू को वहाँ पे उठाया जाए। हम नहीं चाहते, कुछ चाहते हैं कि इसमें आप परसेंटेज कम कर दो, अब 50 कर दो, 40 कर दो, या इसके लिए टाइम बढ़ा दो। मैं उनको ये कह देना चाहता हूँ, आप इस जंजर में मत पड़े, ये क्लियर है, ये है ही आपको निकालने वाला, ये टेट आपको है ही निकालने वाला, ये क्लियर है। हमारा उस्ताद जो है एक प्रोफेशनल डिग्री, एक मास्टर है, चाहे वो एक पॉलिटिकल साइंस का होगा, चाहे मैथमेटिक्स का होगा, चाहे साइंस का होगा, चाहे किसी भी सब्जेक्ट का होगा, एक्सपर्ट होगा, ये क्लियर है। पेपर देने को, पेपर करने को कर सकता है, लेकिन जॉब के साथ कौन खिलवाड़ करेगा? इन केस अगर अच्छा नहीं रिजल्ट आता है, फिर उसकी जॉब कौन रखेगा? तो जॉब रिस्क नहीं होना चाहिए। अगर टेट रखना तो रखिए, आप प्रमोशन के लिए रखिए, हम पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन जॉब रिस्क के साथ हम सौदा नहीं कर सकते। दैट इज क्लियर। सर ये सब क्यों? हम टीचर के साथ हमारी रिस्पेक्ट क्यों नहीं है? हमारी रिस्पेक्ट है सर, लेकिन हमें अपनी रिस्पेक्ट को खुद बचा के रखना है, अपने हक के लिए खुद से लड़ना होगा, तभी हम अपनी रिस्पेक्ट को बचा सकते हैं। जब हम ही सरेंडर कर देंगे, जब हम ही कोई गलत स्टेप ले लेंगे, उससे हमारे ऊपर ज़्यादा साइन ऑफ इंटरोगेशन लगने की कोशिश है। तो इसके साथ ही हमारे पास अब रास्ता क्या है, आपके सुझाव में लूँगा। अब हमारे साथ लीगल बैटल के लिए रास्ता है क्रिएटिव, दैट इज क्लियर। और क्रिएटिव में जो है 5 जजेस होंगे, मैंने पहले भी आपको बताया था। उसमें 2 यही होंगे, दीपांकर दत्ता और दूसरे जस्टिस मनमोहन जी माननीय, और उसके साथ हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत जी, और उसके साथ जस्टिस होंगे विक्रमनाथ जी, जस्टिस बीबी नागरत्ना। हम क्रिएटिव के लिए जाएंगे। हमारे पास लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। जब हमारे पास लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है तो फिर हम उसको यूज करेंगे, हम उसको अटेम्प्ट करेंगे। हम उसको क्यों छोड़ेंगे? हम उसको क्यों छोड़ेंगे? जब हमारे पास एक लीगल रास्ता है, कॉन्स्टिट्यूशनल वे है, वहां हम ये सारे बिंदु जितने भी पॉइंट्स हैं
ये सारे इकट्ठे करके एक अच्छे तरीके से इंडिविजुअली अब जो लड़ाई लड़ी जाएगी, लीगल लड़ाई लड़ी जाएगी, इंडिविजुअल जम्मू कश्मीर की इंडिविजुअल लड़ाई लड़ी जाएगी। अगर कोई स्टेट आना चाहेगी वो हमारे पीछे आए, हम किसी स्टेट के पीछे नहीं जाने वाले लीगल लड़ाई में, दैट इज क्लियर। हम इंडिविजुअली इस लड़ाई को लड़ेंगे, लेकिन लड़ेंगे मजबूती से, पार्टी बन के जाएंगे और पार्टी होगी सबसे बड़ी मजबूत पार्टी होगी जम्मू कश्मीर की, ये भी क्लियर है। और इसके लिए हम लीगल तरीके से लड़ेंगे, अपनी जाब को बचाने के लिए हमें स्टेप लेना है, हमारा लीगल और हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, हमें इसके पीछे, इसके लिए हमें पीछे हटना नहीं है। मेरी ऑलमोस्ट बात हो चुकी है सुप्रीम कोर्ट में, एडवोकेट सर से बात चल रही है, मैं उनके संपर्क में हूँ, लेकिन उससे पहले हमें अपने घर में अच्छे तरीके से तैयारी करनी होगी, हमें अच्छे तरीके से प्रिपेयर होना पड़ेगा। पहले हमें उन बिंदुओं को, उन पॉइंट्स को इकट्ठा करना होगा जो हमारे लिए मजबूत पक्ष बनेंगे, फिर उसके साथ हमारी रिप्रेजेंटेशन जो है वो मजबूती तरीके से आगे ओपन कोर्ट हियरिंग में हो, ताकि हम इसके ऊपर विजय हासिल कर सकें। तो कहने का ये मतलब है कि हम क्रिएटिव के लिए, अपनी जॉब सिक्योरिटी बचाने के लिए, ये हमारा फंडामेंटल राइट है, अपनी जॉब को बचाना, ये हमारा कानूनी फर्ज है, हमारा जो फंडामेंटल राइट और कॉन्स्टिट्यूशन हमारा राइट है। हम जाएंगे, हम क्रिएटिव के लिए जाएंगे और हम अपनी लड़ाई लीगल तरीके से लड़ेंगे और बिल्कुल एक मजबूत पक्ष होकर लड़ेंगे। और इसलिए हमें तैयारी पहले से ही शुरू कर देनी है, हमें अब तैयारी में लगना है और अच्छे तरीके से बिंदुओं को, उन पॉइंट्स को जो है हमने अच्छे मजबूती तरीके से बनाना है। और मेरी आपसे गुजारिश है, जैसे मुझे कितने ही रिटायर्ड जो ऑफिसर हैं उन्होंने इतने अच्छे बिंदु मुझे पॉइंट्स दिए हैं, मैं आपसे भी गुजारिश करूंगा कि आप भी इस चीज़ को डिस्कस करें। जितने भी मजबूत पक्ष हैं, मजबूत जो पॉइंट हैं, वो हम अपने पास जो है उनको नोट डाउन करें और उसके बाद हम जो है अपनी क्रिएटिव जो है उसको हम क्रिएटिव में जाएं। और एक बात और मैं कह देना चाहता हूँ, जितने भी जो भी आना चाहता है, जहाँ सारे पार्टी बन के जाएंगे, जहाँ कोई भी हीरो बन के नहीं जाएगा, दैट इज क्लियर। पार्टी बन के जाएंगे सारे, तो सभी पार्टी बनिए, सबके लिए रास्ते खुले हैं। जहाँ ना कोई फोरम का मसला है, जहाँ ना किसी एक इंडिविजुअल शख्स का मसला है, ये 17,000 टीचर का मसला है। अगर किसी ने किसी को मिसगाइड करने की कोशिश की तो वो सबसे बड़ा बेवकूफ़ होगा, अगर किसी ने अलग से ग्रुप क्रिएट करने की कोशिश की वो सबसे बड़ा बेवकूफ़ होगा, दैट इज क्लियर। ये एजेंडा जो है सबका है, अगर कोई डिसीजन आएगा सबके पक्ष में आएगा, लड़ाई लड़ी जाएगी सबके पक्ष में लड़ी जाएगी। अगर किसी को अपनी फोरम को या अपनी प्रेसिडेंट या अपनी चेयरमैन ने चमकाने की कोशिश है, मैं कह रहा हूँ उसको अपने घर में रखिए, अपने साइड में रखिए, जहाँ एक लीगल तरीके से एक सिपाही बन के आइए और इस जो क्रिएटिव जो है क्रिएटिव में जाएं और इस पक्ष को हम, इस लड़ाई को हम जीत सकें, दैट इज क्लियर। कोर्ट की भी जंग लड़ेंगे, पेन डाउन भी लड़ेंगे, मानसून सेशन असेंबली चलेगा उसमें भी लड़ाई करेंगे, सभी हुर्बे इस्तेमाल करेंगे, किसी भी हुर्बे के लिए पीछे नहीं रहेंगे, क्योंकि ये जॉब सिक्योरिटी का मसला है, अपनी जॉब को बचाना है। हम पीछे नहीं हटेंगे क्योंकि हमारा कानूनी, हमारा लीगल, हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल, ये हमारा राइट है।